देश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, 3528 खाली सीटों को लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में लगातार संघर्ष चल रहा है और हम कामयाब भी हो रहे हैं, हमको सफलता भी मिल रहा है। बस जो हमारा आपका संघर्ष है वो अंत तक चले और ये संघर्ष परिणाम में तब्दील हो जाए, हमें आपको वर्दी मिले, कुछ कोशिश ऐसा ही करना है। मित्रों, अगला जो हमारा आपका फाइनल हेयरिंग का डेट निर्धारित किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा 7 जनवरी को। इसके लिए हमें हर हाल में तैयार रहना होगा 7 जनवरी को फाइनल हेयरिंग के लिए। इसके पहले जो हमारा आपका सुनवाई हुआ था उसमें स्टेट के तरफ से एक लेटर सर्कुलेट करके 3 सप्ताह का काउंटर दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था और हमारे तरफ से एवार और सीनियर एडवोकेट मखीजा मैडम इंगेज थी और आर्गूमेंट हुआ था। उसमें 2 सप्ताह का समय रिजॉइंडर फाइल करने के लिए हमें मिला था। 1 सप्ताह का समय एक्स्ट्रा मिला था। टोटल 6 वीक के बाद केस लिस्ट होने के लिए कोर्ट ऑर्डर दिया था जो 7 जनवरी को निर्धारित पूरा होता है और 7 जनवरी को फाइनल हेयरिंग के लिए डेट कंफर्म हो चुका है और डेट शो हो रहा है। तो मतलब साफ शब्दों में हम बताना चाहते हैं हमारा आपका फाइनल हेयरिंग 7 जनवरी को होगा। काउंटर रिजॉइंडर के बाद अगला स्टेप जो होता है बहस का वो फाइनल होता है, क्योंकि उसके बाद कुछ बचता नहीं है। अब रही बात 3 सप्ताह का समय पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी स्टेट के तरफ से चाहे वो चेयरमैन के तरफ से भर्ती बोर्ड के या भर्ती बोर्ड या हेडक्वार्टर या गृह सचिव के द्वारा जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा काउंटर फाइल नहीं किया गया। इस मुद्दा को, इस बात को लेकर काफी हमारे याची भाई बहन परेशान हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मित्रों, ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा ऑर्डर दिया गया है 3 सप्ताह में काउंटर दाखिल करने के लिए। या तो इस ऑर्डर को इग्नोर करता है सरकार या जो पार्टी बनाए गए हैं तो ये कंटेम्प्ट माना जाएगा, जो अगली डेट में उन्हें सजा भुगतना होगा। लेकिन 99% आशा है ऐसा जो भी पार्टी बनाए गए हैं, हेडक्वार्टर, सरकार, चेयरमैन, भर्ती बोर्ड, ये ऐसा गलती नहीं कर सकते हैं। वो समय से पहले ही काउंटर दाखिल कर देंगे और वो समय 7 जनवरी से पहले चाहे 2, 4, 6 दिन पहले ही दाखिल कर देंगे और हमारे एवार को ये रिसीव करा देंगे। ये इनकी प्रक्रिया है, हमें पूरा आशा है, जो मेरा अनुभव कह रहा है। लेकिन अब बात आती है रिजॉइंडर का। हमें 2 सप्ताह का समय नहीं चाहिए रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए। मित्रों, हम पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे ही हमारे एवार को काउंटर रिसीव कराया जाता है 24 से 48 घंटा के अंदर ही हम रिजॉइंडर तैयार करा के दाखिल करा के हम रिसीव करा देंगे काउंटर स्टेट को, और जो भी पार्टियां बनाए गए हैं हम उनको रिसीव करा देंगे रिजॉइंडर, और फिर फाइनल हेयरिंग 7 जनवरी को होगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से लेकर लखनऊ तक संघर्ष किया जा रहा है कि कहीं भी विलंब ना हो। हमारे तरफ से स्टेट कर रहा है तो उनको सजा मिलेगा, क्योंकि न्यायालय का निर्णय है। उनको 3 सप्ताह का समय मिला है और 2 सप्ताह का रिजॉइंडर का और 1 सप्ताह एक्स्ट्रा मिला है। 6 वीक के अंदर सारा जो ये कार्य है उसे पूरा होना है और 7 जनवरी को फाइनल हेयरिंग होना है। तो काउंटर रिजॉइंडर को लेके और फाइनल हेयरिंग के लिए मैं स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को बताना चाहता हूं 7 जनवरी के लिए आप लोग तैयार रहिए, और जितने भी लीडर हैं करीब करीब तैयार ही हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि सब लीडर 7 जनवरी के लिए तैयार रहेंगे, अपनी अपनी टीम की तरफ से बेहतर कार्य करने के लिए, जिससे सबको वर्दी मिल सके। जितने भी हमारे प्रदेश के याची भाई बहन माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली का शरण लिए हैं, याची बने हैं, पार्टी बने हैं, सबको नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अभी तक संघर्ष करते आ रहे हैं। मित्रों, और एक बात मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहता हूं, तमाम हमारे याची भाई बहन और लीडर सस्पेंस में होंगे कि न्यायालय, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ये हुआ, यहाँ क्या होगा फाइनल हेयरिंग में। मित्रों,
तमाम पार्टियां वहां भी कार्य कर रही थी, याचिका डलवाए थे, तमाम लीडर थे, उससे जरूर आप कंपेयर करिएगा। वहां भी हम मेरे तरफ से एक बेहतर संघर्ष किया गया था, कार्य किया गया था। 3528 सीटें हमने निकलवाया था और वहां हम हारे नहीं थे मेरे भाई। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आप जब फर्स्ट हेयरिंग में जो भी भाई कोर्ट के सामने मौजूद रहे होंगे उनसे आप पूछिएगा, चाहे सिंगल जज की बात बता रहा हूं चाहे डिवीजन बेंच की, वहां के जज ने लास्ट में यही बात बोला कि पूरी संवेदना आपके साथ है, लेकिन हम कानून के अंदर हैं, हमारी हाथ बंधा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब जज ऐसे टीपा टिप्पणी करने लगे तो हम हारे कहाँ हैं मेरे भाई। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली है, यहाँ किसी भी जज का हाथ बंधा नहीं है। यहाँ तमाम ऐसे आर्टिकल हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, जो कभी हाथ बंधा नहीं रहता है जज का। तो आप इस बात को सेवर रहिए, जरूर हमको वर्दी मिलेगा। विलंब हो रहा है और हमारे आपके लिए जनवरी और फरवरी माह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो एक बेहतर संघर्ष करने में हम आप कामयाब हुए तो हर हाल में जनवरी और फरवरी में हमको वर्दी मिलने का दिशा और दशा तय हो जाएगा। और खासकर 7 जनवरी का जो हमारा आपका फाइनल आर्गुमेंट होने वाला है, ये दिन हमारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लक्ष्य हमारा आपका चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हर हाल में हमें आपको हासिल करना है। जो हमें आपको ये अवसर मिला है, मौका मिला है, चाहे जो भी स्थितियां परिस्थितियां आए, संघर्ष करना है। हर स्थितियों परिस्थितियों से निपटते हुए हमें इसे हासिल करना होगा, क्योंकि हमारे आपके लिए इसके बजाय कोई और अवसर नहीं है, कोई और मौका नहीं है। तो इसे मौका हर हाल में हासिल करना होगा। तो एकजुट होके और संयम के साथ जज्बाती बनने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, कभी नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए मित्रों। जरूर हासिल होगा और जरूर सबको वर्दी मिलेगा, बस एक बेहतर संघर्ष की जरूरत है। और हमारा आपका केस ऐसी स्थिति में आ चुका है, यहां से सिर्फ हम जीत सकते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली है, यहां ऐसा कोई भी कोर्ट का टीपा टपड़ी नहीं रहेगा कि ये नियम ये हैं वो हैं। यहाँ नियम तो डिसाइड किए जाते हैं अच्छा या बुरा का, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक बेहतर संघर्ष की जरूरत है। और सभी लीडर अपने अपने तरफ से मेरी यही उनसे निवेदन है कि बेहतर करें, जिससे परिणाम जो हमारा आपका संघर्ष है वो परिणाम में तब्दील हो सके और सभी याची भाई बहनों को वर्दी मिल सके। मित्रों, काउंटर को लेके, रिजॉइंडर को लेके कोई भी भाई परेशान न रहे। अब बात नाम शो करने का, आप लोग ने देखा होगा लगभग 700 से 800 अभ्यर्थियों का नाम शो हो चुका है। बचे हुए भी अभ्यर्थियों का नाम बहुत जल्द शो हो जाएगा। और फर्स्ट एसएलपी, सेकंड एसएलपी जो हमारा है ये पूरा नाम शो हो चुका है। थर्ड एसएलपी जो 25,833 है, ये भी 13 तारीख को डेट लगने वाला है। जो तो लिस्ट में मैटर आ जाता है तो 13 तारीख के बाद इसका भी नाम शो होना शुरू हो जाएगा। तो नाम को लेके आप परेशान न रहिए। 20 तारीख तक करीब करीब कोर्ट खुले रहेगा, 19-20 तक, और उसके पहले कोर्ट का जो भी पेंडिंग कार्य है वो सारा पूरा करा लिया जाएगा। यह हमारा ड्यूटी है, हमारा जवाबदेही है, और इसे हम जरूर पूरा करेंगे। किसी भी भाई के साथ गलत नहीं होगा, और किसी की गलती की वजह से, चाहे आपकी गलती की वजह से या किसी की गलती की वजह से आपका नाम 2, 4, 6, 10 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नाम छूट गया है किसी कारणवश, उनका भी परसों या नरसों से कार्य चालू कर दिया जाएगा। और 3-4 दिन में बचे हुए 8-10 जो हैं उनका भी एसएलपी के थ्रू ही नाम जाएगा। वो भी घबराए ना, किसी के साथ गलत नहीं होगा। तो नाम को लेके, याचिका को लेके कोई भी परेशान ना रहे। 99% अभ्यर्थियों का हमारा एसएलपी पड़ चुका है और नाम भी शो हो चुका है। तो नाम को लेके और काउंटर रिजॉइंडर को लेके आप परेशान ना रहिए। बस मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, जो अगला 1 से 2 बहस होने वाला है, जो हमें आपको एक अवसर मिला है, इसे हर हाल में वर्दी के रूप में हासिल करना है। इसमें आपका ही मुख्य योगदान है, आपके ही सहयोग से सब कुछ हासिल होना है। यह तो आपका सहयोग रहेगा तभी हम उच्च कोर्ट के अधिवक्ता हासिल
हायर कर पाएंगे। और यहाँ 70% अधिवक्ता पे ही निर्भर करेगा केस का दिशा और दशा। तो आपका ही सहयोग ही सर्वमान्य है। आपका एक बेहतर सहयोग रहा तो उच्च कोर्ट के अधिवक्ता हायर किया जा सकेगा, जैसे रंजीत कुमार मुकुल, हरी साल्वे जैसे बड़े चेहरा, जिससे केस का दिशा और दशा तय होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यह हमारा सौभाग्य है कि नेतृत्व करने का हमें मौका मिला है, और पूरी ईमानदारी के साथ मैंने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी कार्य किया है और यहाँ भी कर रहा हूँ। और भी टीमें उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कार्य किए हैं, उनसे आप तुलना कर लीजिएगा। और भी टीमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में कार्य कर रहे हैं, जरूर आप उनसे तुलना करिएगा कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। लोग हैं तमाम प्रकार के एलिगेशन लगा रहे थे, आज वो लोगों को आप जरूर तुलना करिए कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। बाकी मैं किसी का बुराई नहीं करता हूँ, ना तो टीपा टपड़ी करता हूँ, अपने संघर्ष पे ही विश्वास रखता हूँ और लगातार कर रहा हूँ। माता रानी का आशीर्वाद रहा तो जरूर सबको वर्दी दिलाने में एक सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। मैंने भी पहले ही आप लोगों को बताया था कि इस भर्ती में और आप लोगों को वर्दी दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाऊंगा और आपके लिए एक बेहतर लड़ाई लड़ूंगा, छोड़ के भागूंगा नहीं। चाहे जो भी स्थितियां परिस्थितियां आई उसमें मैं लड़ाई लड़ूंगा आपके लिए, और लगातार दिन रात, चाहे वो लखनऊ में संघर्ष करना हो या माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली, मैं कर रहा हूं, बैठा नहीं हूं। तो कोई भी भाई परेशान ना रहे, सही समय पे सारा कार्य पूरा होगा, क्योंकि लगातार संघर्ष चल रहा है। ठीक है, आप 20 तारीख तक धैर्य रखिए, कोई भी भाई छूटने नहीं पाएगा। और करीब करीब हमारा सभी एसएलपी पड़ चुका है, रजिस्टर्ड भी हो चुका है, नाम भी करीब करीब 50% से ज़्यादा शो हो चुका है। बचा हुआ नाम वो भी बहुत जल्द शो हो जाएगा। अब आप अनावश्यक ना तो ग्रुप में मैसेज किया करिए और ना तो अनावश्यक फ़ोन किया करिए किसी भी सदस्य के पास या हमारे पास। या तो आपको समस्या है तभी फ़ोन करिए और आपका समस्या का समाधान होगा। और कोशिश करिए कि रात्रि में फ़ोन करने के लिए हमारे पास 8-9 बजे तक, जिससे आपका जो समस्या है समाधान हो सके। आपके साथ गलत नहीं होगा, आप मेरे भाई हो, बहन हो। तो आप लोग धैर्य रखिए, ज़रूर वर्दी मिलेगा। और एक हौसला के साथ आगे सहयोग करिए। 20-21 तारीख को आपको ऑडियो प्रोवाइड किया जाएगा, आगे की तैयारी और रणनीति के बारे में बताया जाएगा। लेकिन आप लोग भी तैयार रहिए 7 जनवरी के लिए। आगे जो केस जीता जा सकता है 70% अधिवक्ता पे ही निर्भर है उच्च कोर्ट के। बाकी 50,000 के भी अधिवक्ता हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, तो उससे कोई मतलब नहीं है। टीपा टपड़ी हम नहीं कर सकते हैं किसी भी अधिवक्ता पे, लेकिन हमारे लिए जो बेहतर है जरूर हम आपको बताएंगे। बाकी सारा इस केस का दिशा और दशा आप पे निर्भर है। आपका सहयोग रहा तो आपके ही सहयोग से हम भी वर्दी पा जाएंगे। तो इसलिए आप लोग धैर्य रखिए, किसी भी भाई के साथ गलत नहीं होगा। और आज और कल थोड़ा ज़्यादा व्यस्तता है, फ़ोन मत करिएगा। परसों कोई भी आपको समस्या होगा तो फ़ोन करिएगा, हर समस्या का समाधान होगा। जय हिंद, जय भारत।